औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर फिज़िक्स टीचर और आज हम फिज़िक्स का जो कोर्स पढ़ेंगे वो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, जो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है इसका। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट से। ये हमारा चैप्टर का नाम है और लेक्चर हमारा आज फर्स्ट है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाली जो कोर्स आउटलाइन है। पहले हम नेचर ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद करंट डेंसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ओम्स लॉ, स्टडी करंट इन मीडिया एंड सो ऑन। इस तरह बाद में हम वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे और फिर साथ साथ डिफरेंट चैप्टर्स जो है हमारे वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ये हमारी कोर्स आउटलाइन है जो हमने इंशाल्लाह सीरीज में कंप्लीट करनी है अपने। अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में थ्रू आउट यूज़ होंगे। ये फार्मूले आप लोग भी अंडरलाइन कर लें और याद कर लीजिए कि ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। ये और ये नोट्स जो हैं ये इंशाल्लाह मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी को कोई बात ना समझ आए वो मुझे ईमेल कर सकता है और या इस वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप वगैरह करना हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या वैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर कोई बात पूछनी हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेचर ऑफ द करंट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है नेचर ऑफ करंट। अब नेचर ऑफ करंट में हमने अब ये देखना है कि अगर हमारे पास इन मेटल, हम ये देखेंगे मेटल में नेचर ऑफ करंट क्या होती है कि इन मेटल करंट इज कैरिड इंटायरली बाय इलेक्ट्रॉन्स। कि हमारे पास मेटल में जो करंट होती है वो टोटली डिपेंड करती है, ये टोटली जो हासिल होती है वो बाय इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। कि हमारे पास अगर कोई मेटल है तो उसमें जो करंट, फर्ज करिए मेरे पास एक मेटल है। अब मेटल की कुछ उसने शेप इस तरह करके मेरे पास ये कुछ मेटल है। अब उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब मेटल के अंदर जो करंट होगी वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स होगा। जितनी भी करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। While the heavy positive ions are fixed at a regular position in crystal structure। कि हमारे पास अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पे ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं ये एक जगह पे फिक्स्ड हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी या उसकी वजह से यहाँ पे करंट होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओनली द वैलेंस या जिसे हम आउटर मोस्ट जो शेल होता है हमारे पास किसी भी एटम का, वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे करंट होती है। कि ओनली द वैलेंस या आउटर मोस्ट एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन प्रोसेस। कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो हिस्सा लेते हैं इन द कंडक्शन प्रोसेस में। द अदर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड टू देयर आयंस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर ये मेरे पास एक एटम है, अगर फर्ज करो इसमें इसके अंदर पॉजिट्रॉन है, फर्ज करो यहाँ पे 2 ही पॉजिट्रॉन है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। अच्छा फर्ज कर मेरे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया। अब ये इसका आउटरमोस्ट शेल। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है।
अभी जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, फर्ज करें कि ये मेरे पास आउटर मोस्ट शेल है, अब यहाँ पे एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास कंडक्शन में हिस्सा लेगा। अब बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ये टाइटली बॉन्ड है। जो यहाँ पे जो बात कर रहा है ये टाइटली बॉन्ड है यहाँ पे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टाइटली बॉन्ड है टू देयर आयंस, ये अपने आयन के साथ। अब उसका नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। अब स्टडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, अब इसके बारे में हम अब देखते हैं। स्टडी स्टेट कंडीशन में कि अंडर द स्टडी स्टेट कंडीशन इलेक्ट्रॉन मे बी फीड इनटू द मेटल एट वन पॉइंट एंड रिमूव एट another producing a current, but the metal as a whole is electrostatic neutral। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टडी स्टेट कंडीशन है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह हो सकता है कि हमारे पास एक मेटल है, फर्ज करेंगे ये मेरे पास एक मेटल है। अब इसकी एक साइड पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसको फीड करेंगे, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको एंटर करेंगे, और जो दूसरी साइड पे अगर फर्ज करें यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो दूसरी साइड होगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी उसकी वजह से वो हमारे पास जो करंट होगी वो प्रोड्यूस होगी। बट द मेटल एज अ होल इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल। लेकिन हमारे पास जो ये टोटल हमारे पास जो मेटल है, ये जो हमारे पास टोटल मेटल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली यहाँ पे न्यूट्रल होगी, ये हमारे पास न्यूट्रल होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये हमारे पास न्यूट्रल होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कीप एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग एट एनी पॉइंट इन द मेटल। क्या कि अगर हमारे पास जो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कीप एक्सेस इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक अगर कोई मेटल है तो उसमें अगर हम चाह रहे हैं कि एक फिक्स पॉइंट पे हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्सेस कर लें, उनकी मतलब ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर लें या एक्यूमुलेट कर लें। सिमिलरली और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल उसी तरह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है इज रिमीडिएट, उसको रिमीडिएट का मतलब इलाज करना, ये जिसे हम करेक्ट कर लेना कि एक्ट ऑफ अ करेक्टिंग एन एरर, वहाँ पे जहाँ पे हम अगर हमारे पास कोई फॉल्ट है उसको हम करेक्ट कर लें बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए ऑफ द ऑपोजिट साइन के साथ जरिए। अगर फर्ज करो कि मेरे पास एक मेटल है, यहाँ पे हमारे पास डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने इकट्ठा करना है पूरे मेटल में से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ऑपोजिट साइन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑफ द ऑपोजिट साइन की हम फोर्स को अप्लाई करके जो भी चार्ज को हमने यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करना। अगर हम चाह रहे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जमा करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो क्या करेगी, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर दूसरी जगह पे अगर इस पॉइंट में हमने जमा करना है वो सबको अट्रैक्ट करके, सब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एक पॉइंट पे फिक्स कर देगा, एक्यूमुलेट कर देगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हम ये कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वी शैल सी लेटर दैट एक्सेस चार्ज इज dissipated extremely rapidly in the conductor। कि हम बाद में कहते हैं कि देखते हैं कि जो एक्सेस चार्ज है डिसिपेट एक्सट्रीमली रैपिडली, वो जल्दी ही वो डिसिपेट ज़ाया हो जाते हैं इन अ कंडक्टर्स। thus we wrote that it is possible to study the subject of electrical current without taking into account details electrostatic effect associated with the charge carriers। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसके बाद करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या कंडीशन होती है, अब इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास जो कंडीशन होगी कि इन इलेक्ट्रोलाइट द करंट इज कैरिड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से होगी।
पहले जो हमने देखा था, यहाँ पे हमारे पास मेटल में जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो तो यहाँ पे फिक्स होते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से करंट होती है, ऑल्दो बिकॉज सम आयंस मूव्स फास्टर देन अदर्स, बिकॉज कुछ आयंस यहाँ पे ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे एज कंपेयर टू अदर्स। कंडक्शन बाय वन टाइप ऑफ आयंस यूजली प्रीडोमिनेट्स, कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट में कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के साथ मतलब दोनों से ही करंट तो कैरी करेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ पे जो दोनों आयंस हैं उनमें से एक ही जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब वो फास्टर होगा। जब वो ज़्यादा फास्टर होगा वो उसकी वजह से वो जो कंडक्शन होगी वो गालिब रहेगी, उनकी वजह प्रीडोमिनेट होगी। अब उसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आएगा कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि हम अब ये देखेंगे कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करे तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा, अगर पॉजिटिव लेफ्ट से राइट तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। जो जिसकी स्पीड हमने यहाँ पे पढ़ लिया ना कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उन चार्ज की, उस तरफ उसकी जो डायरेक्शन है कंडक्शन की वो गालिब आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि करंट इन द सेम डायरेक्शन, द बेस फॉर दिस फैक्ट इज एविडेंट फ्रॉम दिस बिलो इक्वेशन। अब हमारे पास जो करंट की इक्वेशन, जो इसका जो फार्मूला जिसे हम कहेंगे, ये इक्वेशन इसे लिखेंगे, वो हमारे पास करंट की ये वाला फार्मूला निकल आएगा। यहाँ पे ये शो करता है कि डी क्यू और डी टी, क्यू यहाँ पे चार्ज को शो करता है और डी टी का मतलब होता है कि टाइम के साथ जो चेंज होता है, कि अगर फर्ज करो मेरे पास अगर ये जो कंडक्टर है यहाँ पे जो चार्ज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, कि चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, कि मतलब चार्ज में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम करंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इन जनरल एन इलेक्ट्रिक करंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट को अराइज कर सकते हैं, मतलब पैदा कर सकते हैं। अब वो कैसे, कि इफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इम्पोज्ड ऑन अ कंडक्टर, अगर फर्ज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, अब मेरे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करता हूँ तो अब वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो क्या करेगी कि इट विल कॉज पॉजिटिव चार्ज कैरियर टू मूव इन द जनरल डायरेक्शन, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको जनरल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, जनरल डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड की जो जनरल उसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है तो वो उसकी जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो उसकी जनरल डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी जनरल डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने जो अप्लाई की हुई है वो नेगेटिव चार्ज उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। Hence all current produced in the process have the same direction as the field, कि यहाँ पे हमारे पास जो सारी करंट्स जो प्रोड्यूस हो रही है, ऑल करंट्स जो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है, इन द प्रोसेस हैव द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड। अब उसके बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ तक हम रखेंगे। अब यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी बात समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे SMS कर लें, कॉल कर लें, या जैसे भी ईमेल कर लें।
जैसे आप लोगों को इजी है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छे तरीके से और इसका रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।